Hey, what's up, everyone? This is me, Shubham Rao here, and welcome back to Study with an Ideas Music Academy platform. और जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरे द्वारा एक फ्री वीडियो सीरीज बनाई जा रही है जिसपे मैं आपको सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 के साथ साथ अब क्लास 9 भी सिखा रहा हूँ। ठीक है, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो जाइए मेरे यूट्यूब चैनल पे, वहां पे एक आपको प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें आपको फिलहाल जो है वो गणिता मंजरी के लेक्चर्स मिल रहे हैं। और उसमें से भी हमने चैप्टर नंबर 1 जो है वो खत्म कर दिया। अभी अपन जो है वो चैप्टर नंबर 2 के जो है वो लीनियर पॉलिनोमियल को जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। और उसका से भी बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो है वो एक्सरसाइज नंबर 2.1 हमने ऑलरेडी फिनिश किया। इसमें जो है हम लोग जो नेक्स्ट वाला जो एक्सरसाइज है उससे पहले जो है हम लोगों को इस लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में कुछ कुछ चीजें और एक्सप्लोर करनी है। वो हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में सीखेंगे। देखिए, इस वीडियो में जो है वो आपको एक्सरसाइज के एग्जांपल्स के क्वेश्चन मिलेंगे पहले। और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें एक्सरसाइज नंबर 2.2 भी कवर होगी। ठीक है, जो मैं हमेशा की तरह बोलता हूँ, डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके मैं मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लीजिएगा। क्योंकि वहां हर दिन एक शॉर्ट वीडियो आती है, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ क्वेश्चन और सीबीएसई के जो भी लेटेस्ट अपडेट आते हैं वहां पे अपडेट करता रहता हूँ। ठीक है, तो चलिए बिना किसी बकवास के हम लोग वीडियो चालू करते हैं। पहले देखिए आप ये इंट्रो और मैं मिलता हूं सीधा क्वेश्चन के साथ। ओके, तो चलिए इंट्रो खत्म हो गया और अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज एक्स। ओके, sorry, perimeter of a square of side x is 4x which is a linear polynomial of variable x। चलो इसको देखते हैं। आपको पता है लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल, मैं आपको एक स्क्वायर ही दिखा देता हूँ यहाँ पर। अगर स्क्वायर होगा तो लेट्स चेक इट आउट। पहले स्क्वायर देखते हैं यहाँ पर है क्या। हाँ है। तो ये आपका एक स्क्वायर मैंने यहाँ पे इंसर्ट करा लिया। और मैं मान लेता हूँ कि इसकी जो साइड है उसकी साइड की लेंथ है आपकी एक्स। तो चारों साइड को अगर एक्स मान लिया, क्योंकि चारों साइड बराबर होती है, चारों साइड को अगर आप ऐड कर देंगे तो ये पेरीमीटर के बराबर होते हैं। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 4 टाइम्स ऑफ एक्स। ठीक है, तो आपका ये हो गया पेरीमीटर। अब पेरीमीटर में जो एक्स है वो क्या है, वेरिएबल जिसको हम लोग साइड का लेंथ माने होंगे, जिसको हमको फिगर आउट करना है। एक्स की वैल्यू क्या है आपकी, वेरिएबल है। दिस इज योर वेरिएबल, दिस पार्ट इज योर वेरिएबल। और इस वेरिएबल की पावर जो है वो आपकी वेरी करती रहेगी। ठीक है, अगर आप अलग अलग टाइप के जो है वो डोमेन से रिलेटेड आप क्वेश्चन बनाते हैं। किसी तरीके से अगर अपन ने स्क्वायर का एरिया फिगर आउट कर दिया तो आप वेरिएबल जो है वो 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वहां पे आपका एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मिल जाएगा। अभी फिलहाल जो है हम लोग एडिशन कर रहे हैं तो इसलिए आपका लीनियर एक्सप्रेशन बना हुआ है। ठीक है, अच्छा, इस पे क्या दिया हुआ है कि हमको जो है वो पेरीमीटर निकालना है अलग अलग साइड के लेंथ पे। तो हम लोग को एक जनरलाइज एक्सप्रेशन पता है कि मैं एक डब्बा बना लेता हूँ। डब्बा बनाने के बाद जो है वो आपको इसमें दो चीजें अपन लिखेंगे। सॉरी, ये तो ओके, ये मैंने एक बॉक्स बना लिया। इस बॉक्स में जो है वो आप लेंथ लिखिएगा और पेरीमीटर लिखिए। तो यहाँ पे छोटे छोटे कई सारे बॉक्स बना लो आप, जितने आप निकाल सकते हो। यहाँ पे कुछ कुछ वैल्यू दी है, मैं सारों की पेरीमीटर निकाल के दिखाऊंगा। इसके बाद आप एक सेंटर से लाइन लिखिए। यहाँ पे ऊपर में आप लिखो साइड। साइड की वैल्यू क्या है आपकी, एक्स है। और यहाँ पे पेरीमीटर लिखो। पेरीमीटर है आपका 4 टाइम्स ऑफ एक्स। तो पहले देखो, साइड की लेंथ 1 दी हुई है, तो 1 इंटू 4 कितना हो जाएगा आपके पास। 1 इंटू 4 कितना हो गया, 4। आप देखो 1.5 दिया हो तो 1.5 इंटू 4 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 6। इसी तरीके से 2 रख देंगे तो 2 इंटू 4 कितना हुआ, 8। इसी तरीके से 2.5 रखेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 2.5 इंटू 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। इसी तरीके से 3 अगर रख देंगे तो 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 12। 3.5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये, 14। ठीक है, 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 16। 4.5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका
4.5 रखेंगे तो ये हो जाएगा 18। इसी तरीके से आप जो भी आप लेंथ मारो, आप यहाँ पर जो है वो पेरीमीटर फाइंड कर सकते हो। तो देखो इसमें क्या है कि ये एक लीनियर एक्सप्रेशन है, और आप आगे चल के पढ़ोगे कि ये जो लीनियर एक्सप्रेशन है, इसको हम लोग ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो भी अपन को सीखना है। फिलहाल अभी जो है वो हम लोग इसी तरीके से बॉक्सेस के रूप में बनाएंगे। इसको फटाक से नोट करो। आप जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपका चेस क्लब वाला क्वेश्चन दिया है, जिसमें आपका 200 रुपए ज्वाइनिंग फीस है, और जो भी बंदा जो है मैच खेलता है, उस एक मैच की क्लास कॉस्ट कितनी है आपकी? एक मैच की कॉस्ट कितनी है? 50 रुपीज। तो हमको जो है वो टेबल बनाना है, जिसमें हमको जो है वो किसी प्लेयर के द्वारा खेले गए नंबर ऑफ मैचेस और टोटल कॉस्ट क्या है वो आपको चेकआउट करनी है। तो देखो मैं मान लेता हूँ, यहाँ पे पहले तो ज्वाइनिंग फीस आपका कितना दिया हुआ है? ज्वाइनिंग फी कितना दिया हुआ है आपको? 200 दिया हुआ है, ठीक है। और 50 रुपीज पर मैच जो बंदा खेल रहा है उसकी कॉस्ट, ठीक है। तो मान लेते हैं कि एक इंसान है जो कि आपका मैच खेलता है एक्स, एक जनरल एक्सप्रेशन बना रहे हैं, मैच खेलता है, नंबर ऑफ मैच, आप निकाल लेते हैं वो एक्स है, तो आपका फीस कितनी हो जाएगी? देखो 200 रुपए तो उसको ज्वाइनिंग फीस देनी थी, प्लस आपको जो है जितने नंबर ऑफ मैचेस खेलेगा उसके लिए 50 रुपए देने हैं। तो अगर एक्स मैच खेलता है तो एक्स इंटू 50 रुपए आपको एडिशनली जो है वो पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? टोटल फीस हो जाएगी। टोटल फीस मतलब आपका ज्वाइनिंग फीस प्लस हर मैच खेलने के लिए जो है उसको 50 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो आप यहाँ पे एक बॉक्स बना लो इसी तरीके से। अब बॉक्स में जो है वो आपको, जैसे कि अपन ने प्रीवियस किया था, यहाँ पे आप जो है वो क्या कर लो, अलग अलग वैल्यूज डालो इसमें। मैं 3 4 के लिए निकाल लेता हूँ, ठीक है। ओके, हमारा जो टोटल, सॉरी, मैच प्लेड बाय मैच प्लेड यहाँ पे लिख देते हैं, जिसको अपन एक्स से डिनोट कर रहे हैं। और यहाँ पे टोटल फीस जो है वो, टोटल फी जो है वो ये कितना हो जाएगा आपका? 200 प्लस एक्स 50 सॉरी 50 इंटू एक्स है, 50 एक्स होगा। यहाँ पे अच्छे से दिख नहीं रहा है, एक सेकंड में इसको मिटाता हूँ। थोड़ा सा पेशेंस हो। यहाँ पे आपका नंबर ऑफ मैच डाल दो, और नंबर ऑफ मैच आप कितना खेल रहे हो? एक्स। और यहाँ पर टोटल फी, टोटल फी आपका कितना है? 200 प्लस 50 टाइम्स एक्स, ठीक है। अब देखो क्या है कि मान लो पर्सन जो है वो एक मैच खेलता है, एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 1। तो आप यहाँ पे करो मल्टीप्लाई। चलो पहले तो जीरो मैच खेलता है, जीरो मैच अगर खेलेगा तो केवल जो है वो पर्सन को केवल ज्वाइनिंग फी देनी पड़ेगी, दैट इज 200। एक मैच खेलता है तो देखो 200, 50 इंटू 1 कितना हो गया आपका? 250। इसी तरीके से दो मैच खेलता है तो आपका 200 प्लस 50 इंटू 2, दैट इज 300 हो जाएगा यहाँ पर। फिर तीन मैच खेलता है तो आपका 200 प्लस 3 इंटू 50 कितना हो गया? 150 ऐड करना पड़ेगा, और तो ये हो जाएगा 350। इस तरीके से आप जितने नंबर ऑफ मैचेस खेलेगा वो निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि एक इंसान है जो कि 750 रुपए देता है, तो उसके द्वारा खेले गए नंबर ऑफ मैचेस निकालो। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो टोटल फीस को, जो है टोटल फीस मेरे को कितना पता है? टोटल फी का फॉर्मूला, टोटल फीस अपन को 750 दिया हुआ है, और उसका फॉर्मूला क्या था हमारे पास? 200 प्लस एक्स इंटू 50 इज इक्वल टू 750। तो आपका 50x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से 750 में से 200 गया, कितना हो जाएगा? 750 में से 200 गया
तो ये हो जाएगा 550। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 11। आप 550 में 50 को डिवाइड कर दो, आपका 11। तो उसने 11 गेम्स खेले होंगे अलॉन्ग विद द ज्वाइनिंग फीस, वो आपको 750 रुपए पड़ रही है। इस तरीके से हम लोग एक जनरलाइज एक्सप्रेशन का यूज करके नंबर ऑफ मैचेस निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्या दिया, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 64। एक नंबर जो है, वन नंबर इज 10 मोर देन द अदर, व्हाट इज द टू नंबर। तो एक नंबर जो है वो आपका दूसरे नंबर से जो है वो 10 ज्यादा है, तो हमको दोनों नंबर निकालने हैं। तो ये क्वेश्चन इजी है। मान लेते हैं कि फर्स्ट जो नंबर है, फर्स्ट नंबर जो है वो आपका एक्स है, ठीक है। और दूसरा जो नंबर है वो पहले नंबर से 10 ज्यादा है, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर एक्स प्लस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और बाई द क्वेश्चन अगर अपन देखें, ठीक है, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी आप लिख रहे हो, तो आप x प्लस 10 डालोगे तो ये 64 के बराबर है। आप इसको 10 को इधर माइनस कर दो तो ये 2x हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 64 माइनस 10 कितना हो जाएगा आपका 54। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा आपके पास, 54/2, दैट इज 27। तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट नंबर आपका कितना आ गया 27। तो देखो दूसरा नंबर जो है वो कितना था, पहले नंबर से 10 ज्यादा, तो सेकंड नंबर कितना हो जाएगा आपका, सेकंड नंबर कितना हो जाएगा 27 प्लस 10, दैट इज 37। दोनों का सम करोगे तो आपका 64 के बराबर आ रहा। तो ये आपके दो नंबर हो जाए। तो ये भी आपका इजी क्वेश्चन था जिसको आप फिगर आउट कर सकते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, पहले ये आपको ये बॉक्स क्या दिया है, इसके अंदर में क्या है। देखो ये बेसिकली आपका वैल्यू है, एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है y, जो कि 2x प्लस 3 को डिनोट करता है। ये y क्या है, बेसिकली एक लीनियर पॉलिनोमियल है। ये लीनियर है ना, क्योंकि आपका x का पावर कितना है 1, ठीक है। तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल। हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें, मैंने एक इनपुट आउटपुट जो है वो आपका मॉडल बनाया, पॉलिनोमियल। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इधर से जो है वो x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू डाल रहा हूँ और चेक कर रहा हूँ कि आपका y की वैल्यू क्या क्या, ठीक है। तो जैसे कि मान लो यहाँ पे जैसे दिया हुआ है कि x की वैल्यू को जब 4 पुट कर रहे हैं, x की वैल्यू को जब 4 पुट कर रहा है तो ये कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2 × 4 प्लस 3। तो कितना आ जाएगा आपके पास 11 आ गई। तो y की वैल्यू 11 आ गई। इसी तरीके से आप x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू डाल सकते हैं। x की वैल्यू को 0 पुट करोगे तो y कितना आ जाएगा आपके पास, 2 × 0 प्लस 3 कितना हो गया आपके पास 3। इसी तरीके से x की वैल्यू को 1 पुट कर दो तो y कितना आ जाएगा आपके पास, 2 × 1 प्लस 3, तो दैट इज 5। अलग अलग वैल्यू के लिए देखो अलग अलग y की वैल्यू आ रही। इसी तरीके से देखो हमने जो है प्रीवियस वीडियो में जो है एक क्वेश्चन किया था, जिसमें आपको जो है एक वायर दिया हुआ था और वायर से बोला था आपको रेक्टेंगल बनाना है, और उसका वायर का पेरीमीटर जो है आपको क्या दिया हुआ था, वायर का पेरीमीटर आपको दिया हुआ था क्या, टोटल 20 दिया हुआ। तो हमने वहां से लेंथ और ब्रेड्थ निकाला था। लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू क्या आ रही थी आपकी, चेक करो। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको बताया था, मैंने आपको क्या बताया था, ये आपकी लेंथ हो गई थी x, और ये 10 - x जो है वो आपकी ब्रेड्थ हो गई थी। अगर इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे तो एरिया क्या हो जाएगा आपका, एरिया क्या हो जाएगा आपका, आप x को जो है वो 10 - x से मल्टीप्लाई करोगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ एरिया हो जाएगा। तो x मल्टीप्लाई बाई 10 - x, दैट इज कितना आ जाएगा आपके पास, 10x - x का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो क्या है कि क्या इसके लिए मैं जो है इस तरीके से इनपुट आउटपुट बॉक्स बना सकता हूँ जो कि यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक और पेज लेके आपको बना के दिखाता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, चलो अच्छे से बनाते हैं, थोड़ा सा अच्छा बॉक्स वॉक्स का यूज करते हैं, ठीक है। ये हो गया, और एक मेरे को क्या चाहिए, एक मेरे को चाहिए स्क्वायर, और एक ये और ले लेते हैं, ठीक है। मैं इसको इधर रख दूंगा।
ठीक है, तो ये मेरा एक बॉक्स है जिसमें मेरे को वैल्यू डालनी है और वैल्यू डाल के जो है यहाँ पे आउटपुट देखना। ठीक है, तो मैं इसके लिए स्ट्रेट लाइन यूज कर रहा हूँ। यहां से जो है वो आप ऐसे वैल्यू डालोगे और आपको जो है इधर पे आउटपुट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप इसको इनपुट नाम दे दो, इनपुट। और इनपुट में वैल्यू क्या है आपका 10x माइन 10x, वेट अ सेकेंड, ये आपका है 10x माइनस एक्स का स्क्वायर, ये आपका y की वैल्यू जो कि अपन को फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो अपन को आउटपुट दिखा, दिस इज योर आउटपुट। यहाँ पे अपन को y की वैल्यू मिलेगी, y इज इक्वल टू जो भी वैल्यू मिलेगी। अभी जैसे देखो मेरे को यहाँ पर x की वैल्यू को अगर अपन जीरो पुट करें, अगर अपन x की वैल्यू को जीरो पुट करें पहले, चलो यहाँ पे इनपुट जो है मेरा x है। अब यहाँ पे x की वैल्यू को अगर मैं जीरो पुट करूंगा तो y की ऑटोमेटिकली वैल्यू जीरो आ जाएगी। चेक करके देखो आप, 10 इंटू जीरो माइनस एक्स स्क्वायर पुट करोगे, जीरो का स्क्वायर, वो कितना आ जाएगा, जीरो। तो आउटपुट में कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू जीरो, जो कि यहाँ पे मेरे को डिस्प्ले होगा। सिमिलरली x को जब 1 पुट करूंगा तो 1 पुट करने के बाद क्या हो जाएगा, y की वैल्यू चेक करो, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 इंटू वन माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 10 माइनस 1 दैट इज 9 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप x की वैल्यू को 2 पुट करोगे तो यहाँ से y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 इंटू टू माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा आपका 20 माइनस 4 दैट इज 16। x की वैल्यू को आप 3 पुट कर दो तो ये कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 10 इंटू थ्री माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 30 माइनस 9, ये हो जाएगा आपका 21। इसी तरीके से जो है आपको डिफरेंट डिफरेंट जो है वैल्यू मिलेगी, और ये जो आपका इनपुट आउटपुट जो है हम लोग इस तरीके से बनाते हैं। तो अगर आपको कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ उसमें अलग अलग वैल्यू आपको जो है वेरिएबल की पुट करनी है और आउटपुट चेक करना है, तो आप इस तरीके से जो भी आपको वेरिएबल में अलग अलग वैल्यूज दी हुई है वो कर सकते हैं। जैसे कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि यहाँ पे x इज इक्वल टू 6 पुट करना है और मेरे को आउटपुट देखना है, तो यहाँ पे y को चेक कर सकते हैं 10 इंटू सिक्स माइनस 6 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा आपका 60 माइनस 36, तो 36 में से 60 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा 24, 24 जो है आपका। अच्छा, इसमें जो भी यूनिट दिया होगा मेरे को नहीं पता, लेंथ और ब्रेड्थ की यूनिट क्या दी है, यूनिट स्क्वायर लिख सकते हैं, मेरे ख्याल में सेंटीमीटर में दिया था तो आप सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई आपको भी मन करे, जो भी यूनिट पे आपने लेंथ और ब्रेड्थ को लिया होगा वही आपके आउटपुट को स्क्वायर करके आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो देखो आगे जो है वो एक्सरसाइज नंबर 2.2 चालू हो गई है, तो अपन जो है इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, क्योंकि इस चैप्टर पे इस एक्सरसाइज को जो है हम लोग दूसरे सेपरेट वीडियो में जो है बनाएंगे। ठीक है, यहाँ तक देखो मैंने पूरी ईमानदारी से सारी चीजें आपको बता दी है। एक्सरसाइज नंबर 2 देखने के लिए 2.2 देखने के लिए जो है आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करेंगे, और वहां पे जो है वो मैं आपको सारी चीजें क्लियर करा दूंगा जो भी एक्सरसाइज 2.2 से रिलेटेड। ठीक है, तो हमेशा की तरह जो मैं बोलता हूँ, अगर आपने वीडियो कंसिस्टेंटली यहाँ तक देखी है तो आप जो है इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों को, अपने परिवार के लोगों को, जिनके भी बच्चे जो है वो क्लास 9th में, इनफैक्ट अगर क्लास 10th में भी है तो उनको भी शेयर करिएगा, क्योंकि ऑलरेडी क्लास 10th की काफी सारी वीडियो बनी हुई है। अभी फिलहाल मैं क्लास 9th के बना रहा हूँ, तो आप जो है वो शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों परिवार के लोगों को। इसके अलावा हमारा एक फ्री व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप है, जो कि मैं हमेशा बताता रहता हूँ, स्क्रीन पे जो भी नंबर चल रहा है आप उस पर कॉन्टैक्ट करके जो है वो फ्री व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप को जो है ज्वाइन कीजिएगा। वहां पर मैं आपको हर दिन जो है वो एक वीडियो देता हूँ, और इसके अलावा जो है जो भी स्टडी मटेरियल वगैरह क्लास 9 से रिलेटेड होगा, साथ ही साथ जो क्वेश्चन बुकलेट वगैरह होगा, टेस्ट पेपर होगा, वो सारी की सारी चीजें जो है मेरे द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, मेरे को सपोर्ट करते रहिए, तभी मैं आप लोगों के लिए एडिशनल नए नए सब्जेक्ट्स के वीडियो बना के देकर आऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।